नमस्कार साथियों, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके सामने टेंस। और टेंस भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए क्यों हमने कल क्या पढ़ लिए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और मुझे उम्मीद होगी कि सभी बच्चों की समझ में आ रही है। तो आज हम पढ़ेंगे कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन से भाई? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट माने क्या हो? जो अपने आप में पूरा हो, पूरा अपने आप में पूरा हो तो क्या कहलाएगा? परफेक्ट। प्रेजेंट माने क्या हो? वर्तमान में, मतलब वह कार्य जो वर्तमान में पूरा होया जाता है, यानी वर्तमान में पूरा पाया जाता है, तो क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? पहचान कैसे करेंगे इसकी? पहचान भाई, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या लिया है, दिया है, आया है, गया है, आदि शब्द आते हैं। मैंने क्या बताया? वाक्य में जो हमारा कार्य दिया होगा वो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में पूरा होया पाया जाएगा। इसमें क्या होगा आपका? पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में क्या होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या आया है, गया है, लिया है, दिया है, आदि शब्द आते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? प्रेजेंट परफेक्ट है। कहते हैं बात सुनने वाली। अब देखते हैं बनाते कैसे हैं। बनाने का नियम, बनाने का नियम, बनाने का नियम क्या है? यदि वाक्य हमारा सिंपल, कैसा हो? सिंपल। कैसा हो? सिंपल, यानी हमारा साधारण वाक्य हो तो उसे बनाते कैसे हैं? देखो सबसे पहले हम लिखते हैं अपना सब्जेक्ट। क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद लिखते हैं हम हैज। क्या लिखते हैं? हैज एक वचन के लिए, हैव बहुवचन के लिए, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। देखो अब तक जो हमने पढ़ी कौन सी फॉर्म पढ़ी? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आज हम कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं? थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लिखा होगा आपका? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? जैसे एग्जांपल देखें हम, क्या कि मोहन खेल चुका है। मोहन खेल चुका है। क्या लिखा हमने? मोहन खेल चुका है। तो सबसे पहले वाक्य लिखते ही आपको क्या देखना है? वाक्य हमारा कौन से टेंस का है। देखो बाद में क्या आ गया? है। क्या आ गया? है। क्या में पहुंच गया? प्रेजेंट में। बाद में क्या आ गया? चुका है। तो चुका क्या में पहुंच गया? परफेक्ट में। और दोनों मिलकर क्या बन गए? प्रेजेंट परफेक्ट। आ रही बात सुन में? नहीं आ रही? दोनों मिलके क्या बन गए? प्रेजेंट परफेक्ट। और मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है? मोहन। कौन है? मोहन। तो सबसे पहले किसकी लिखेंगे? मोहन। मोहन की। अब ये बताओ, मोहन एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। तो एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे हम? हैज। क्या लगाओगे? हैज। क्या लगाओगे? हैज। एक वचन के साथ क्या लगाओगे? हैज। देखो हमने क्या लिखा? सबसे पहले किसकी लिखी? मोहन। यानी मोहन क्या हमारा? एक वचन। मोहन क्या है? एक वचन। और जब हमारा एक वचन तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं? उसके बाद क्या लिखते हैं? क्रिया। क्रिया क्या करी इसने हमारी? किसकी करी? खेलने की। और खेलने क्या कहते हैं? प्ले। क्या कहते हैं? प्ले। और प्ले की थर्ड फॉर्म? क्या? प्ले। PLAYED। क्या सही बच्चों की समझ में आया? नहीं आया? देखो हमने क्या करा? सबसे पहले हमने टेंस देखा कि टेंस कौन सा है। तो हमारा टेंस कौन सा था? किसका था? प्रेजेंट परफेक्ट। किसका था? प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद हमने क्या देखा कि वाक्य एक वचन है या बहुवचन। हमने देखा सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमारा मोहन है, मोहन एक वचन है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई हमने? क्या लगाई? उसके बाद क्या लिखी हमने? क्रिया। जो हमारी क्रिया यानी मोहन हैज प्लेड। क्या सभी बच्चों की समझ में आया? यस सर। इसी के आधार पर अगला देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, हम कक्षा में
हम कक्षा में हिंदी का पाठ, किसका पाठ? हिंदी का पाठ याद कर चुके हैं। तो भाई मैंने क्या बताया, हम कक्षा में हिंदी का पाठ याद कर चुके हैं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो हमें क्या देखना, बाद में क्या रहा? चुके हैं। क्या रहा? चुके हैं। चुके हैं से क्या पता चल गया? किसका है? किसका है? कैसे पता चला? चुके हैं। कैसे? चुके हैं। उसके बाद हमने देखा हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम। क्या है? हम की लिख दूं? क्या लिख दी? अब भी एक वचन है, बहुवचन। तो बहुवचन के लिए क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? बहुवचन के लिए क्या लगा दी? हैव। अब हम देखेंगे किसकी? क्रिया। क्रिया क्या कर रहा हो? याद करना। क्या? याद करना। और याद करने क्या है? लर्न। क्या है? लर्न। और लर्न की तरफ LERNT क्या बन गया? लर्न। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? उसके बाद हिंदी का पाठ। क्या? हिंदी का पाठ। देखो लर्न की स्पेलिंग क्या हो? LEARNT। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? उसके बाद क्या? हिंदी का पाठ यानी लेसन ऑफ हिंदी। लेसन ऑफ हिंदी। कहाँ सीख? क्लास में। कहाँ? क्लास में। इन द क्लास। क्या सही बच्चों की समझ में आया? आया नहीं आया? है? आया सही बच्चों की समझ में? एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आज मेरठ गया हूँ। मैं आज मेरठ गया हूँ। क्या लिखा मैंने? मैं आज मेरठ गया हूँ। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो देखो मैंने भी आपको पहचान लिखवाई थी जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, आया है, गया है, या गया हूँ। तो काम तो पूरा कर लिया। और कहाँ करा? प्रेजेंट में। क्या में करा? प्रेजेंट में। पहचान कैसे करी हमने? बाद में क्या आ गया? हूँ क्या दर्शावे? और काम पूरा हो गया तो किसकी? यानी सेंटेंस किसका है? सबसे पहले मैं किसकी लिखता हूँ? अपने सब्जेक्ट की। अपने सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है इसमें मेरा? तो मैं की क्या जाएगी? आई एक वचन है, बहुवचन? देखो आई हमारा बहुवचन है। आई हमारा बहुवचन है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? आई केवल पास्ट कंटीन्यूअस में एक वचन होता है जिसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाकी सभी सेंटेंस में आई हमारा कैसा है? बहुवचन। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो क्या लिखी सबसे पहले हमने? आई। क्या लिखी? आई के बाद हैव लगाऊं? हैव लगाऊं? क्यों? क्योंकि ये बहुवचन है। यानी आई हैव। जाने की क्या हो? क्या हो? गो की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म यानी गो वेंट गोन। कहाँ? मेरठ। WERUT M बड़ा बनाओगे। कहाँ? कब? आज यानी टुडे। टुडे माने आज। क्या सही बच्चों को समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अगर कोई आपको डाउट है तो मुझे बताएं। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। देखो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। देखते हैं भाई इससे आगे। ये तो था हमारा सिंपल। यदि वाक्य हो हमारा निगेटिव। कौन सा? निगेटिव। क्या हो? जैसे भाई पहचान क्या है? इसमें नहीं दिया हो। सबसे पहले देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम? नेगेटिव। नेगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक। नकारात्मक यानी इसमें कुछ भी बात हो नकारी गई होगी, यानी इसमें नहीं दिया होगा। क्या दिया होगा? नहीं दिया
होगा। क्या दिया होगा? नहीं दिया होगा। बस इस बात को ध्यान रखो। बनाते कैसे हैं? सबसे पहले वही अपना क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। यदि वाक्य हमारा एक वचन है तो किसका प्रयोग? बहुवचन है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके तुरंत बाद नोट लगा दो। क्या लगा दो? नोट। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा दो? नोट। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ? उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? यस सर। जैसे राधा मेरे साथ मंदिर नहीं जा चुकी है या गई है। नहीं गई है, गई नहीं गई है। आ रही बात? समझ में नहीं आ रही? देखो इसमें हमने देखा बाद में क्या आ रहा? गई है। तो हमारा सेंटेंस क्या पहुंच गया? कहाँ? हमारी नहीं आ रही? परफेक्ट। और इसमें क्या आ गया? नहीं। तो कौन सा हो गया? नकारात्मक। कौन सा हो गया? नकारात्मक। कौन सा हो गया? नकारात्मक। नेगेटिव। सबसे पहले हम किसकी लिखते हैं? सब्जेक्ट। किसकी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन? एक वचन। तो एक वचन की मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है? राधा। क्या है? राधा। अब मैं यहाँ बताओ हैज लिखूं या हैव लिखूं? हैज। हैज क्यों होगा? एक वचन है। राधा एक वचन है तो राधा हैज। राधा हैज। इसके बाद नहीं की क्या आ जाएगी? नोट। क्या आ जाएगी? नोट। फिर उसके बाद हमारी क्रिया जाने की क्या होगी? गो। एक फर्स्ट फॉर्म क्या हो? गो। और थर्ड फॉर्म गोन। गो वेंट गोन। कहां से कर? टेम्पल मेरे साथ यानी विद विद क्या सभी बच्चों की समझ में आया? यस सर। मैंने क्या बताया? यदि वाक्य में हमारा नहीं दिया हो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं अपना? उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमने सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखा। हमारा सब्जेक्ट क्या था इसमें? राधा। क्या था हमारा सब्जेक्ट? राधा। क्या था? राधा। राधा के बाद क्या लिखी? हैज क्यों लिखी? एक वचन है। क्या है यो? एक वचन। उसके बाद क्या लिखा? नोट। क्या लिखा? नोट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या थी हमारी? जाना। वर्ब क्या थी? जाने। जाने की आगे कहाँ से? मंदिर में। किसके साथ? मेरे साथ यानी मेरे साथ। समझ में आया सभी की? क्या रब कर दूं? यस सर। अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या है? बच्चे मैदान में बच्चे मैदान में लड़ाई नहीं कर चुके हैं। बच्चे मैदान में लड़ाई नहीं कर चुके हैं। तो देखो यहाँ क्या आया? बच्चे। क्या आया? बच्चे। क्या आ गया हमारा? बच्चे। और जो बनाओ इसे बनाओ ध्यान से देखें सभी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चिल्ड्रन। द चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस नहीं चिल्ड्रन। मैंने कल बताया था कि एक बच्चे का हो तो चाइल्ड, बच्चे आ जाए तो चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन इसमें हमारे बहुवचन है तो बहुवचन के लिए लगेगा इसमें हैव। तो हैव क्योंकि वो हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए आ जाएगा नोट। नोट। अब आ जाएगी इसी में हमारी हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है हमारी हेल्पिंग वर्ब हमने लिख तो दी हैव। अब लिखेंगे करने की। करने की क्या हो? डन। क्या हो? डन।
भाई Done. करने की फर्स्ट फॉर्म क्या हो, डू, और थर्ड फॉर्म क्या हो, डन, Done. सेकंड फॉर्म क्या हो, डिड, Did. डू, डिड, डन। हमने थर्ड फॉर्म लिख दी, अब किसकी होगी, लड़ाई की, लड़ाई की क्या हो, Fight. फाइट। उसके Fight. बाद In the ground. सभी देखेंगे ध्यान से। तो हमारा सेंटेंस क्या था कि बच्चे मैदान में लड़ाई नहीं कर चुके हैं। समझ हमारी बात नहीं आ रही? तो हमने सबसे पहले अपना क्या देखा, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम अपने सूत्र पर आ जाएंगे। तो हमने देखा सबसे पहले क्या है हमारा, बच्चे, क्या है, बच्चे। जो हमारा सब्जेक्ट हमने क्या लिखा था, चिल्ड्रन। देखो अगर एक बच्चे की बात करें तो वहां पर होगा चाइल्ड, क्या होगा, चाइल्ड। अगर बहुत सारे बच्चे के तो वहां पर लिख देंगे चिल्ड्रन, क्या लिख देंगे, चिल्ड्रन। तो हमने देखा बच्चे हैं तो बच्चे बहुत सारे, तो चिल्ड्रन क्या लिख दी, चिल्ड्रन। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? उसके बाद हमने देखा जब वाक्य हमारा बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या का प्रयोग करते हैं, हैव। उसके बाद नहीं की क्या आ जाएगी, नॉट, क्या आ जाएगी, नॉट। उसके बाद हमारी क्रिया क्या है, करना, करने की क्या हो, डू। थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्या होगी, क्या कर रहा, लड़ाई, लड़ाई क्या लगी, कहाँ पर, इन द ग्राउंड। समझ में नहीं आया? इस लग के चलते हैं। आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।